Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Students, I am your English teacher, class 6th, and the topic is question answer of lesson number 6, the monkey and the crocodile. Students, today we will discussing about the topic question answer of lesson number 6. Because we have read the complete lesson yesterday, तो बेटा आज हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो 6th लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वैसे तो हमने ये कल किया था चैप्टर रीड होने के बाद, और आपसे ये भी बोला गया था कि आप उन क्वेश्चन आंसर को जो इस लेसन के दिए हुए हैं उसको आप रफ नोटबुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने फाइंड आउट किए हैं उनको आप मैचअप करना कि कितने आपने सही किए हैं। आप उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि आपने अगर किए हैं तो कितना चैप्टर आपको समझ में आया है, और अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किए हैं तो बेटा आज पीडीएफ के अंदर वो भेजे जाएंगे और इनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में आपको कराई जा रही है, और ताकि आप उनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा कल भी हो चुका था, एक बार फिर बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? ये पूछा गया है कि मंकी जो था वो एक फ्रूट ट्री पर रहता था, वो वहाँ बहुत खुश था, फिर भी उसकी जो हैप्पीनेस थी वो इनकम्प्लीट थी, यानी कि कंप्लीट नहीं थी, पूरी तरह से खुश नहीं था। वह किस चीज़ को मिस करता था, इसके बारे में ये क्वेश्चन था। इसका आंसर हम लिखेंगे, द मंकी लिव्ड हैप्पीली इन द फ्रूट ट्री। जो मंकी था वो खुशी से, या ये कह सकते हैं खुशी पूर्वक वह उस पेड़ पर रहता था। ही हैड नो कंपेनियन, और उसका कोई भी साथी नहीं था। कंपेनियन का मीन्स होता है साथी। दिस मेड मंकी अनहैप्पी, और यही चीज उसे उदास करती थी। ही मिस्ड अदर फेलो अराउंड इट। ही मिस्ड अदर फेलो, और वह दूसरे साथी को, वहां पर उसका कोई मित्र होता, उस चीज को वहां पर मिस करता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक। जब उन दोनों की मित्रता हो गई क्रोकोडाइल और मंकी की, तो वो किस बारे में बातें करते थे, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो आंसर हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर, मंकी एंड क्रोकोडाइल टॉक अबाउट द बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बातें करते, और नियर बाई विलेजर्स, और जो वहाँ आसपास के गांव वाले थे या गांव थे उनके बारे में बातें करते। एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विलेजर्स, और गांव वालों को जो प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम जैसे बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से जो फसल है वो अच्छी तरह से नहीं हुई है, नहीं हो पाई है, उसके बारे में वो बातें करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी वो एक दिन उससे नाराज क्यों हो गई। तो इसका आंसर हमने लिखा है, वन डे क्रोकोडाइल स्पेंट लॉट ऑफ टाइम विद हिज फ्रेंड मंकी। दोनों मित्र बन गए थे, और एक दिन जैसा कि जितना समय तक वो रुकता था क्रोकोडाइल मंकी के पास बात करते हुए, उस दिन वो कुछ ज़्यादा समय के लिए रुक गया था। अब हिज वाइफ केप्ट वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, और उसकी पत्नी उसके वापसी का इंतजार कर रही थी। हिज वाइफ केप्ट वेटिंग फॉर हिज रिटर्न। द बेबी क्रोकोडाइल ऑल्सो ट्रबल्ड हर अलॉट, और जो छोटे बच्चे जो उसके अभी अभी हुए थे, यानी कि 1-2 दिन पहले ही हुए थे, उसकी वजह से भी उसे बहुत ज़्यादा ट्रबल, मुसीबत हो रही थी, क्योंकि उनकी देखभाल उसे अकेले ही करनी पड़ रही थी। इसलिए वो गुस्सा हुई उस पर। एनोयड का मीन्स होता है नाराज होना, गुस्सा होना। द बेबी क्रोकोडाइल ऑल्सो ट्रबल हर अलॉट। दीज सर्कमस्टेंसेज अनॉयड विद हर हस्बैंड। इस कारण से, इन परिस्थितियों की वजह से वो अपने पति से नाराज हुई। Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? अब क्रोकोडाइल जो अपने मित्र, जो उसका मित्र था मंकी, उसको अपने घर पर उसकी बुलाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वह इनवाइट करता है। क्यों? उसके बारे में जो आंसर है वो बताया जा रहा है।
क्रोकोडाइल वाइफ आस्क्ड क्रोकोडाइल टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम। क्रोकोडाइल की पत्नी ने क्रोकोडाइल से मंकी को इनवाइट करने के लिए बोला, क्योंकि शी विश्ड टू ईट मंकीज हार्ट, उसकी इच्छा थी कि वो मंकी का हृदय खाएगी, यानी कि मंकी को मारेगी और उसका हृदय खाएगी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट किल हिज फ्रेंड, और क्रोकोडाइल ये नहीं चाहता था कि वो अपने मित्र की हत्या करे। Therefore he was unwilling to invite his friend home, इसलिए उसकी इच्छा नहीं थी अपने मित्र को अपने घर पर बुलाने की। क्वेश्चन 4 था ये हमारा। क्वेश्चन 5 का आंसर बेटा जो है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What did the crocodile tell the monkey midstream? जब क्रोकोडाइल मंकी को ले जाने के लिए घर पर ले जाने के लिए उससे कहता है, और वो झूठ बोलता है मंकी से झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है बच्चों? आपने पढ़ा है, वो झूठ बोलता है कि उसकी पत्नी ने एक अच्छे भोजन का आयोजन किया है उसके लिए, और अच्छे भोजन का आयोजन किया है उसके लिए, और वह उसे खाने पर घर पर बुला रही है, और खाने पर घर पर बुलाने की वजह से वो उसको ले जाने के लिए आया है। यही बात उसने उसको बताई, पर जैसे ही वो यानी कि मिड स्ट्रीम के अंदर पहुंचते हैं, बीच नदी में पहुंचते हैं, तो जो क्रोकोडाइल है वो मंकी को क्या बताता है, क्या कहता है? वो सच बात बता देता है, क्योंकि वो अपने मित्र से वो बात छुपा नहीं पाता काफी देर तक। अब वो बताता है, मंकी एंड क्रोकोडाइल व्हेन दे रीच्ड द मिड स्ट्रीम, मंकी और क्रोकोडाइल जब मिड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, बीच में पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रोकोडाइल को लगता है कि मंकी अब वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि अब पानी इतना ज़्यादा है कि वो तैर कर भी नहीं जा सकता है, यानी कि तैरना बंदर को आता नहीं है, क्योंकि उसकी पीठ पर ही बैठकर वो क्रोकोडाइल के घर जाने के लिए यानी कि चलते हैं, क्रोकोडाइल की पीठ पर ही बैठता है वो, और वहीं उसकी पीठ पर ही बैठकर ही जाने के लिए यानी कि चल रहे हैं पीठ पर ही बैठकर। और द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट, वहाँ मिड स्ट्रीम में पहुंचकर क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा या बताया कि हिज वाइफ वांटेड टू ईट मंकीज हार्ट, कि उसकी पत्नी उसका हृदय खाना चाहती है। अब मंकी को बता देता है, क्योंकि उसकी मित्रता उसके अंदर अपनी मित्रता के लिए बीच में, या उसकी बंदर की और खुद की मित्रता के बीच में कोई भी छल कपट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ डिड मंकी सेव हिमसेल्फ। अब मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। लास्ट में हम देखते हैं कि मंकी चालाक होता है, और किस तरह से वो चालाकी से उस क्रोकोडाइल को मूर्ख बनाता है, या वो इनोसेंट होता है क्रोकोडाइल, जो कि उसकी बातों में आ भी जाता है, और जिसके कारण से बंदर है बच जाता है। आंसर जो हमने लिखा है, द मंकी वॉज क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। मंकी क्लेवर था, इंटेलिजेंट था। He replied to crocodile that he had left his heart on the tree. अब जैसे ही मिड स्ट्रीम में जब वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हें या तुम्हारा हृदय है जो वो खाना चाहती है। अब बंदर एकदम से सरप्राइज रह जाता है, और वो सोचता है क्या करना चाहिए, और क्योंकि वो क्लेवर था, वो क्रोकोडाइल से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा हमने बुक में पढ़ा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिमिटेड वर्ड्स के अंदर किया है। वो कहता है कि भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना हृदय पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अब ऐसा ही उसने कहा, हमने ये लिखा है, ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन ट्री, कि वो पेड़ पर अपना हृदय छोड़ आया है। ही ऑर्डर्ड द क्रोकोडाइल टू स्विम बैक, और वो आदेश देता है क्रोकोडाइल को कि वापस चलो, ताकि मैं वो हृदय लेकर आ जाऊं और तुम्हारी पत्नी को मैं उस हृदय को भेंट करूं, या वो हृदय उस पत्नी को, और मेरा हृदय उस क्रोकोडाइल की पत्नी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, इसलिए मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वो उसको मूर्ख बनाता है। वो कहता है कि वापस चलो तैर करके, मैं जो पेड़ पर है जो हार्ट है मैं उसको भुलाया हूँ, उसको लेकर आते हैं। ही ऑर्डर्ड द क्रोकोडाइल टू स्विम बैक दैट ही माइट गेट हिज हार्ट, ताकि वो अपना हृदय लेकर आ सके। द फुलिश क्रोकोडाइल कैरीड द मंकी बैक टू द रिवर बैंक, और जो मूर्ख बेचारा क्रोकोडाइल होता है वो वापस उसको नदी किनारे वहाँ पेड़ पर जाकर छोड़ आता है, या उस पेड़ के पास लेकर जाता है। द मंकी क्लाइंब अप द ट्री, और मंकी उस पेड़ पर चढ़ जाता है।
एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपने आप को बचाता है। तो इस तरह से उसने अपने आप को बचाया बेटा। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है वो किया नहीं है, वो रिमूव किया है। इसमें जो सजेस्ट है, मतलब आप इसके आंसर कई बन सकते हैं, कई आंसर इसके हो सकते हैं। व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, कि उसकी पत्नी ने क्या, वह अपनी पत्नी से जाकर क्या कहता होगा या क्या बताया होगा। इसको हम नहीं कर रहे हैं, इसके आंसर हम जो करेंगे 1 to 6 क्वेश्चन के आंसर ही करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। आपको नीट एंड क्लीन इन क्वेश्चनों को करना है। और ये जो चैप्टर है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से करें, अपने काम को कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपकी आगे जो भी एग्ज़ाम हो आपके, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। देखो बेटा, आपके चाहे इन बिटवीन क्वेश्चन आए या फिर आपके डिस्क्रिप्टिव आए, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, ज़रूरी जो पॉइंट होते हैं वो ये हैं कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है, और उसके बाद नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं उनको भी अच्छे से आपको पढ़ने हैं और लर्न करते रहना है। धीरे धीरे से आप उनको करते रहें, ताकि एक साथ कई चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर इकट्ठे ना हो जाए और लर्न करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चन आंसर को रेगुलरली, जैसे आज हमने जितने क्वेश्चन आंसर किए हैं उनको लिखने के बाद उनको लर्न भी करना है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए बेटा बाय बाय।